हाय गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम आप सभी लोगों को ये सारे क्लासेस अजीत पटेल आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम कल के वीडियो में आप लोगों का तीसरा पार्ट था क्लास 11th है, कक्षा 11, जिसमें आप लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय का जंतु विज्ञान में आप लोग जियोलॉजी में पहला अध्याय पढ़े हैं, जिसमें आप लोग 3 पार्ट बताया गया है। आज चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। तो देखिएगा चौथा पार्ट क्या है। आप लोगों को चौथा पार्ट में बचा है गण। क्या है? गण। ऑर्डर है, ऑर्डर गण आपको पढ़ना है। तो ये क्या होते हैं, ये देखिएगा। वर्ग के अध्ययन में जीवों की जो समानता होती है, वर्ग की अध्ययन में जो जीवों की समानता होती है, ठीक, जिसमें क्या आते हैं? कुल आते हैं। कुल के अपेक्षा, कुल के अनुसार जो समानता बनती है वो आपका गण होता है। क्या होता है? गण होता है। समझ में आया? गण क्या होता है देखिएगा। अर्थात जीवों के जो लक्षण है, क्या है? जीवों के लक्षणों के समूहन, जो बड़ा लिख देते हैं, आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, ठीक, और बड़ा लिखते हैं। जीवों के लक्षणों के समूहन, जीवों के लक्षणों के समूहन, जो उसके उपरांत समूहन में या समूह में, जीवों के लक्षणों के समूह में या समूहन में समानता होती है। जिस जीव के लक्षणों में, लक्षणों के समूह में समानता पाई जाए या समानता हो, वही आपका गण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही आपका गण कहलाता है। अर्थात ऐसे जीव जिनके लक्षणों के समूह में जो लक्षण है, जिनके लक्षणों के समूह को वो आपके जो समान होते हैं, जो समानता पाई जाती है, वो क्या होती है? गण होती है। क्या होती है? गण होती है। जैसे सोलेनेसी, जैसे क्या है? सोलेनेसी और सोलेनेसी और कोनवोल्व्युलेसी, कोनवोल्व्युलेसी, क्या? लेसी, ये तो ऐसे कुल है। सोलेनेसी और कोनवोल्व्युलेसी, सोलेनेसी और कोनवोल्व्युलेसी, ठीक। तो ये ऐसे कुल हैं जो ये दोनों कुल के अलग अलग कुल हैं, एक सोलेनेसी और एक कोनवोल्व्युलेसी। तो ये अलग अलग कुल के हैं, लेकिन इनकी जो समानता है, इनके समूह के जो लक्षण है, ये समान होते हैं। इसीलिए समान होने के कारण एक ही गण में रखा गया है, एक ही गण में रख दिया गया है, जो आपका गण है पॉलीसोनियलस। तो गण का नाम है पॉलीसोनियलस। गण का नाम क्या है? पॉलीसोनियलस। ये आपका क्या है? गण बन गया। क्या बना? गण बना। तो इस गण में, पॉलीसोनियलस गण में, सोलेनेसी और कोनवोल्व्युलेसी नामक कुल एक समान लक्षण के साथ उपस्थित पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। समझा? तो आगे देखिएगा।
आगे देखिएगा, अब है आपका वर्ग। आपका वर्ग माने क्लास, आपको वर्ग पढ़ना है। तो वर्ग, वर्ग का मतलब जब दो अलग अलग, जब दो अलग अलग गणों, जब दो अलग अलग गणों में कुछ समानता पाई जाती है, समानता पाई जाती हो तो उसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समझ में आया? वर्ग क्या है क्लास? जब दो अलग अलग गणों में कुछ समानता पाई जाती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, क्लास कहते हैं। क्लास जैसे प्राइमेटा, जैसे प्राइमेटा, प्राइमेटा गण, अलग अलग गण कहा ना, एक है प्राइमेटा गण और दूसरा है कार्निवोरा। ये दोनों क्या है? गण है। क्या है? अलग अलग गण है। तो दोनों अलग अलग गण हुए, क्या हुए? दोनों अलग अलग गण हुए। अब ये गण प्राइमेटा गण है, ये आपका क्या है? कार्निवोरा गण है। तो इसमें अलग अलग जीव आते हैं, अलग अलग इस गण में जीव आते हैं, जैसे बंदर, प्राइमेटा में बंदर, गोरिल्ला, ठीक, बंदर हो गए, गोरिल्ला हो गए। इसमें आपका क्या हो गया? कार्निवोरा में बाघ, चीता, क्या होगा? बाघ है, बिल्ली है, क्या है? बाघ है, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ठीक, ये आते हैं, इसमें आते हैं। तो आप देखिएगा ये दोनों क्या है? प्राइमेटा गण, इसमें बंदर, गोरिल्ला, गिवाना, ठीक है, गिवान आते हैं, बंदर, गोरिल्ला, गिवान आदि किस गण में आते हैं? प्राइमेटा गण में आते हैं। अब ये बाघ है, बिल्ली है, कुत्ता, ये किस गण में आते हैं? तो कार्निवोरा गण में आते हैं। अब ये सब मिलकर एक क्या बनता है? एक वर्ग बनता है। क्या बनता है? एक दोनों, ये दोनों क्या बनते हैं? एक वर्ग बनता है, एक वर्ग बनता है जिसे हम एक वर्ग बनता है, यही लिख देते हैं। देखो ये आपका एक पूरा टोटल क्या हो गया? वर्ग। क्या बना? वर्ग बना। अब ये वर्ग क्या हो गए? ये वर्ग क्या हो गए? आपके कौन से वर्ग हो गए? तो मैं लिया वर्ग, ठीक। अब ये कौन सा वर्ग बना? मैं लिया वर्ग, ठीक। क्या बना? मैमेलिया वर्ग बन गया। तो इसी मैमेलिया वर्ग में एक ये वर्ग, ये अलग अलग गण के से, ये अलग अलग गण के समानता वाले जीव थे। अब ये मिलकर के एक वर्ग बना लिया। कौन सा वर्ग? मैमेलिया वर्ग। क्या बना लिया? मैमेलिया वर्ग। अब आगे देखिएगा, अब आएगा संघ। अब आएगा संघ, फाइलम। क्या है?
फाइलम संघ, आपका ये फाइलम है, संघ है। अब इसमें क्या होते हैं कि वर्ग जिसमें जंतु आए, वर्ग जिसमें ऐसा वर्ग जिसमें जंतु जैसे क्या होते हैं, जैसे आपका मछली हो गया, उभयचर हो गए, क्या हो गए, मछली हो गया, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, क्या हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, पक्षी कामा स्तनधारी, स्तनधारी आज आते हैं, स्तनधारी आज संघ में आते हैं, संघ में आते हैं। ऐसे वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि संघ में आते हैं। तो ऐसे जंतु जो वर्ग में होते हैं, ऐसे वर्ग में जो जंतु आते हैं वो संघ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघ कहलाते हैं। ऐसे जंतु जिस वर्ग में आते हैं वो आपको क्या कहलाते हैं? संघ कहलाता है। क्या कहलाता है? संघ कहलाता है। अब आपका लास्ट बचता है जगत। क्या बचते हैं? जगत बचते हैं। जगत माने होता है संसार। जगत माने क्या होता है? संसार, किंगडम। किंगडम क्या होता है? किंगडम माने जगत या संसार। समझे? तो समझिएगा कि जगत क्या होते हैं। जगत का मतलब होता है इसमें पाए जाने वाले, ठीक, जितने भी जीव हैं सब अलग अलग जगत के। दो ही जगत, एक वनस्पति, एक जंतु। क्या? एक वनस्पति, एक जंतु। वनस्पति में पेड़ पौधे आते हैं, जंतु में जीव जंतु छोटे बड़े जो आते हैं, जीव प्राणी जो आते हैं, प्राणी का जो प्रक्रिया है वो जंतु में आता है, और वनस्पतियों में जो भी पेड़ पौधे, तो ये आपका जगत में आते हैं। किसमें आते हैं? जगत में आते हैं। देखिएगा कि ऐसे संघ जिसमें प्राणियों का उच्चतम संघ हो, ऐसे संघ जिसमें प्राणियों का उच्चतम क्या हो? जगत हो। उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया हो। उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया हो, वही क्या सभी पेड़ पौधे प्लांटी किंगडम में आते हैं। किसमें आते हैं? प्लांटी किंगडम में आते हैं। और सभी जंतु एनिमल जगत में आते हैं। दो ही जगत है। क्या है? दो ही जगत है आपका। क्या? दो ही जगत बनते हैं। एक है प्लांटी जगत। क्या है? प्लांटी जगत, प्लांटी जगत। और दूसरा है आपका जगत, तो इसमें 5 होते हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ बताया जा रहा है। प्लांटी जगत, एक है जंतु जगत, ठीक, इसमें जीव आते हैं। अब इसमें क्या आते हैं? अब इसमें क्या आते हैं? प्लांटी जगत का मतलब जिसमें वनस्पति, प्लांटी जगत में क्या आते हैं? वनस्पति का उपयोग किया गया है। तो जंतु जगत में प्राणियों का
प्राणियों का, ठीक। प्लांट जगत में वनस्पतियों का और जंतु जगत में क्या, प्राणियों का उपयोग किया गया है, बताया गया है। और ये दोनों मिल करके क्या बनाए, जगत बनाए, क्या बनाए, एक जगत बनाए। ये जगत प्राणियों के उच्चतम संघ से बना, प्राणियों के उच्चतम संघ से बना, प्राणियों के उच्चतम संघ से मिलकर बनाया हुआ। समझ में आ गया? आगे देखिएगा आप लोगों का इसके बाद है वनस्पति उद्यान। क्या है? वनस्पति उद्यान। तो वनस्पति उद्यान क्या होता है ये देखेंगे। बोटैनिकल गार्डन, ठीक, बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन जो है ये वनस्पति उद्यान, जो कि ये वनस्पति उद्यान मतलब ये होता है कि जिसमें पौधों को सुरक्षित रखना, ठीक, उनके प्रकृति की आवास में संरक्षित करना, ठीक। तो वनस्पति उद्यान का मतलब होता है कि जो भी पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जो भी पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे के प्राकृतिक रूप में आवास में संरक्षित करना ये वनस्पति उद्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति उद्यान कहलाता है। अलग अलग प्रकार के जितने भी पौधे हैं सबको प्राकृतिक आवास का मतलब खुला, ठीक, जो जहाँ पे हमेशा थोड़ा जंगल नुमा हो, वन नुमा हो, वही होता है। प्राकृतिक आवास में प्राकृतिक के द्वारा जो आवास बनी है, उनका जो प्रकृति के द्वारा आवास बना है, प्राकृतिक आवास का मतलब उनका जो प्रकृति के द्वारा ही बना है आवास, उनका आवास क्या होता है? जंगल, उद्यान, बगीचा, ठीक। तो आवास में संरक्षित करना ही, उस आवास में संरक्षित करना ही वनस्पति उद्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? वनस्पति उद्यान कहलाता है। समझना है? तो वनस्पति उद्यान में प्रत्येक पौधे पर स्थानीय वैज्ञानिक नाम फूल दिया गया है, ठीक। सब में अलग अलग स्थान, जो उनका स्थान है रहने का, जहाँ संरक्षित करने का स्थान है, उनका वैज्ञानिक कुल दिया गया, वैज्ञानिक नाम का कुल बनाया गया है, जिसमें हम पहचान सकें कि ये ऐसा है, या ऐसा पौधा, या ऐसा वनस्पति है, ठीक। यह प्रमुख उद्यान निम्नलिखित है इनके, जहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं देखिएगा। क्यों उद्यान इंग्लैंड में कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड में पाया जाता है। क्यों उद्यान जो है वनस्पति उद्यान कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड में पाया जाता है। इसके बाद है इंडियन बोटेनिकल, ये आपका पाया जाता है भारत में हावड़ा, भारत में कहाँ पाया जाता है? हावड़ा में भारत में पाया जाता है, हावड़ा के भारत में पाया जाता है। समझ में आया? तो ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में पाया जाता है। इसके बाद अगला है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च, ये लखनऊ में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? लखनऊ में पाया जाता है। ये भी भारत में ही है, तो लखनऊ में पाया जाता है ये उद्यान, ठीक। समझ में आया? तो देखिएगा अगला
बाद आप लोगों का है संग्रहालय। क्वेश्चन बता दे रहे हैं, संग्रहालय का मतलब होता है संग्रहालय, संग्रहालय का मतलब होता है, संग्रहालय का मतलब इंग्लिश में होती है म्यूजियम। संग्रहालय का मतलब म्यूजियम। संग्रहालय का मतलब होता है जहां कहीं इकट्ठा करना, ऐसे पौधों को इकट्ठा करना, ऐसे स्थानों को इकट्ठा करना जो ऐसे जो संग्रहालय हो, जहां सुरक्षित हो, ठीक ये होता है, जिसमें पादप और जंतुओं को विभिन्न स्थानों से ला करके, ठीक अलग अलग स्थानों से ला करके उनको इकट्ठा किया जाता है। तो संग्रहालय का मतलब होता है जहां कहीं अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुओं को इकट्ठा किया जाए, वही क्या होते हैं, संग्रहालय होते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न स्थानों से लाया हुआ पेड़ और पौधे और जंतुएं, ठीक विभिन्न प्रकार के पेड़, विभिन्न प्रकार के जंतु ला करके अलग स्थान से जब एक स्थान पे इकट्ठा किया जाता है तो ये संग्रहालय कहलाता है। क्या कहलाता है, संग्रहालय कहलाता है। अब प्राणी कौन क्या है ये देख लेते हैं। प्राणी कौन, उपवन माने जानते ही हैं, क्या होता है उपवन माने, बगीचा। तो जूलॉजिकल, जूलॉजिकल पार्क, ठीक जूलॉजिकल पार्क। प्राणी उपवन समझ में आया। प्राणी उपवन क्या है ये समझेंगे। वह स्थान जहां भिन्न प्रकार के जंतु, ठीक संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको संरक्षण किया जाता है। तो संरक्षण कहाँ किया जाएगा, तो जहां जगह होगा, उनका स्थान जहां होगा, तो वो आपका क्या होता है, प्राणी उपवन होता है। उपवन माने होता है बगीचा। उपवन माने क्या होता है, बगीचा, ठीक। प्राणी माने क्या होते हैं, जंतु, जीव जंतु क्या होते हैं। प्राणी का मतलब जिसमें जान हो। प्राणी का मतलब होता है, सीधी सीधी भाषा में हम कहते हैं, जिसमें जान होता हो, जिसमें जान हो वही प्राणी है। जो सजीव हो, जो सजीव हो वो क्या हो, प्राणी है। पृथ्वी पर जितने भी सजीव, जितने भी जिसमें जान हो, जितने भी सजीव पाए जाते हैं वही क्या होते हैं, प्राणी होते हैं। तो ऐसे प्राणी जो बगीचों में, जो वन में, जो वन में, उनका एक स्थान संरक्षण के लिए बनाया गया है, उनको संग्रहालय के लिए, संग्रहालय के लिए, संरक्षण के लिए बनाया गया है, सुरक्षित बनाया गया है, वही प्राणी उपवन कहलाता है। प्राणी उपवन वही कहलाता है। समझ आ गया। अगला देखिए, अब है कुंजी। की कुंजी चाबी, ठीक। तो कुंजी का मतलब होता है कि समानताओं और असमानताओं के आधार पर जंतुओं का पहचान करना। कुंजी का मतलब क्या होता है, समानताओं और असमानताओं के आधार पर, सॉरी, तो असमानताओं के आधार पर जीवों को पहचानना, ठीक है, जंतुओं को पहचानना, पहचान करना, ये क्या कहता है, कुंजी। कुंजी कहलाता है, क्या कहलाता है, कुंजी कहलाता है। इस प्रकार के कोई भी हो जिसमें समानताओं और असमानताओं के आधार पर जीवों को पहचान किया जाए, कौन समान है, कोई असमान है, तो इनकी जो समानता असमानता का पहचान किया जाता है, उस प्रकार के जीव जो पहचाने जाते हैं तो कुंजी के आधार पर पहचाने जाते हैं। किसके आधार पर, कुंजी के आधार पर पहचाने जाते हैं। और जैसे क्या हो गए,
इनकी जैसे कुंजी क्या है, कुंजी के आधार पे जैसे जाति, वंश, जाति हो गया, वंश हो गया, कुल, गण, वर्ग और संघ। इस प्रकार को जात, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ को के लिए अलग अलग कुंजियां बनाई गई है। इसका अलग कुंजी होगा, इसका अलग कुंजी है, इसका अलग कुंजी है, इसका अलग कुंजी है, इसका अलग है, इसका अलग है। अर्थात जितने भी संवर्ग है, जितने भी संवर्ग है, वर्गीय संवर्ग जितने भी है, उनका अलग अलग कुंजी है। जाति में जो जीव जंतु हैं उनका अलग कुंजी, वंश के अलग कुंजियां हैं, कुल में पाए जाने वाले जो भी जीव प्राणी उनका अलग है, वर्ग में पाए जाने वाले जंतु उनका अलग है, संघ वर्ग में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, पादप हैं, उनका अलग कुंजी है। जिस प्रकार से कुंजियां भी हैं जिसका मापन किया जाता है, जिनको समझा जाता है, जिनको पहचाना जाता है, तो ये कुंजी से होता है। किससे होता है? किससे होता है? तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं तक रहेगा आपके चौथे पार्ट में। तो अगला पार्ट हम आप लोगों को कल समय देंगे, वीडियो अगले पार्ट का कर लेंगे। तो आप लोगों का कल पांचवा पार्ट होगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो दोस्तों समझ में आया, छात्र देखिएगा, वीडियो समझ में आ रहा है तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अभी सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब को बढ़ाइए, अधिक से सब्सक्राइब बढ़ाइए और घंटी को जरूर प्रेस कीजिए, दबाइए, जिससे जो भी वीडियो नया आता हो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और अपने छात्रों, स्टूडेंटों और दोस्तों के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो यही कहना चाहता हूँ। तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।